हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आज आपसे क्यों जुड़ी हूँ इसका रीज़न ये है कि इससे पहले जो हमने एक वीडियो अपलोड किया था लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मतलब कि लास्ट 10 डेज में आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से आपको अपनी PYQs के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर आपको अपनी थ्योरी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी नेक्स्ट जो लास्ट अपना वीडियो गया है उसके अंदर। और मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ लास्ट 5 डेज़ के अंदर आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो हमें अब क्या करना है, हमने सब कुछ कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया है एंड PYQs भी कर लिया है। अब हमें जो करना है ये है, अब हमें कोई भी PYQ सॉल्व नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट 5 डेज़ आपके पास अगर बचे हैं तो ओनली आपको रिकॉलिंग पर फोकस करना है। आपको मैंने उस दिन भी बताया था रिकॉलिंग और रिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। रिकॉलिंग क्या होती है, रिकॉलिंग में हम आंख बंद करके कोई भी टॉपिक जस्ट हमने जैसे कि प्रोटीन शॉर्टिंग मान लो आप, वो अगर मैं पढ़ रही हूँ, जैसे न्यूक्लियस का मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे न्यूक्लियस में जो कोई भी प्रोटीन है हमारी वो बनेगी साइटोसोल में, ठीक है। अब उन प्रोटीन्स के ऊपर न्यूक्लियर लोकलाइजिंग जो सीक्वेंस होती है वो प्रेजेंट होती है, तो ही क्या है वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगी। इस तरह से आपको खुद से बात करते हुए इस टॉपिक को क्लियर करना है क्योंकि आपने पढ़ लिया है सब कुछ। अब आपको ऐसे हमने देखा हमें क्या पढ़ना है, प्रोटीन शॉर्टिंग किसकी, न्यूक्लियस की। तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए, फिर उसके बाद वो प्रोटीन हमारी जाएगी न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जाने से पहले उसके अंदर उसकी न्यूक्लियर लोकलाइजिंग एनालिस जो है सिग्नल सीक्वेंस वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसके पास काफ़ी सारे प्रोटीन जो है वो उसको अंदर लेके आएंगे, इम्पोर्टीन एक्सपोर्टीन, ठीक है। जो प्रोटीन्स को अंदर रहना था वो अंदर आ गए न्यूक्लियस के, जिनको बाहर जाना था वो बाहर चले गए GDP के साथ। तो इस तरह से आपको पूरा टॉपिक आपको टिप्स के ऊपर लर्न होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिकॉलिंग, जो हम बिना कॉपी में देखे, जैसे मैं बिना कॉपी में देखे आपको समझा रही हूँ ना, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अब आपको 5 दिन में लास्ट हर यूनिट का करना है। अगर आपके पास 5 दिन है, एक दिन का छोड़ दो, बचे हुए 4 दिन है, उन 4 दिनों में आपको एक दिन की 3 यूनिट आप टारगेट करके चलेंगे तो आराम से आप सारी यूनिट्स का रिवीजन कर सकते हैं, रिकॉलिंग कर सकते हैं। क्योंकि अब ऐसे तो है नहीं कि हम एक टॉपिक को लेके ऐसे 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 करने बैठेंगे, अब हम ऐसा नहीं करें। अब हमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से हमें हमारा रिवीजन रिकॉलिंग करनी है। बस हमने टॉपिक का नाम हमारे दिमाग में कि फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमने अमीनो एसिड्स पढ़े, प्रोटीन्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, बस नाम से ही हमें पूरा टॉपिक लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से होता है रिकॉलिंग, वो हमें उसके ऊपर आप फोकस करना। एक दिन के आप 2.5 यूनिट अगर टारगेट करोगे तो 2 दिन की हमारी हो जाएगी पूरी कितनी यूनिट, 5 यूनिट। फिर अगले 2 दिन में हमारी हो जाएगी 5 यूनिट। तो इस तरह से आपने, मैं मान के चल रही हूँ, आपने 10 या 11 यूनिट तो टारगेट की ही होगी। तो इस तरह से आपको 4 दिन में अपनी पूरी 11 यूनिट्स का रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से करना है। अगर आप और भी फास्ट कर सकते हैं तो सेकंड टाइम और रिवीजन कर लेना। जो मेमोरी वाली चीज़ें हैं आप एक दिन उसको दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन में अगर 3-3 यूनिट करके चलेंगे तो लास्ट के 2 दिन आपके पास बचेंगे। तो उसमें क्या करना है, एक दिन जितनी भी मेमोराइज वाली चीज़ें हैं, मैं मान के चल रही हूँ आपने किसी कॉपी में नोट डाउन कर ली होगी या फिर फ़ोन में कहीं एक जगह सेव करके रख ली होगी। तो आपको क्या करना है, अब उन टॉपिक्स को क्या है रिवाइज करना है, एक बार 1 टाइम उनको देखना है। क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती है, क्योंकि जो मेमोरी वाली चीज़ें जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हार्मोन है उसका रिसेप्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँ TIR1 हुआ, ABP फर्स्ट हुआ एंड AFB 1 से 6 हुआ, ये सारे इसके रिसेप्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती है कि किसका रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ जो मेमोरी वाली चीज़ें मैं मान के चल रही हूँ, आपने कहीं नोट डाउन करके या तो वॉल के ऊपर चिपका ली हो या अपने कॉपी में नोट डाउन या फ़ोन में या लैपटॉप में, कहीं पर भी आपको जहाँ अच्छा लगा है वहाँ आपने रख ली हो। तो एक दिन पूरा आपको उन चीज़ों को रिवाइज करने में देना है कि हमें कैसे जो मेमोरी वाली चीज़ें, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूलते हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हम कभी नहीं भूलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान होगी। तो उन चीज़ों को रिवाइज करना है 1 डे। अब लास्ट जो 1 डे बचा है उसके अंदर हमें बहुत शांति से बैठे रहना है। बैठे रहना इन द मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसे ये भी नहीं पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा, ये ऐसे वैसे बोलते हैं, हाय तौबा मचा के रखते हैं हम लोग, तो वो नहीं रखना है हमें, ठीक है। बहुत ईजी वे में हमें आराम से चीज़ों को देखना है, संभालना है। एडमिट कार्ड देखना है, हम कैसे जाएंगे मॉर्निंग में, हमें वो चीज़ देखते हुए चलना है। इस तरह से हमें वो जो एक दिन बचा है उसको बहुत रिलैक्स माइंड के साथ बहुत अच्छी वाली हमें नींद लेनी है। क्योंकि नींद नहीं लेंगे तो वहाँ वो 3 घंटा हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर दिमाग में टेंशन रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है। फिर है उसके बाद आपका मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर है हमारे जो डेमो पेपर है
इंटरफेस जो है, डेमो पैटर्न या इंटरफेस जो है, उसका एक वीडियो मैं आपके लिए ला रही हूँ, ठीक है। ले आई मतलब ये समझ लो आप। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको पार्ट सी को टाइम देना है, किस तरह से ए को देना है, किस तरह से बी को देना है, ठीक है। तो आप उसको देखिए पहले जा कर के, उसके बाद आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर है आपके रिकॉलिंग एंड रिवीजन, मैंने आपको बता दिया है। फिर है टॉपिक रिकॉल कैसे करते हैं, वो सब भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। अब है हमारे जो एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर हम वो जो 180 मिनट्स हमें मिल रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन बोले तो ऐसे नहीं कि 180 मिनट हमारे है तो हम पूरे के पूरा टाइम सी पार्ट को ही दे रहे हैं, क्योंकि सी पार्ट हमारा बहुत लेंथी आता है, उसमें 75 के समथिंग हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब उन 75 क्वेश्चंस में से हम कैसे 25 क्वेश्चंस को सेपरेट करते हैं, ये सबसे बड़ा टास्क होता है हम लोगों के लिए, कि हम कैसे उनको सेपरेट करके जो हमारे पढ़े हुए प्रिपेयर की हुई यूनिट्स में से आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सेपरेट करके उन क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं। वो सबसे बड़ा हमारे लिए टास्क होता है। तो यहाँ क्या करना है, हमें उन 180 मिनट्स का हम यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना है। कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट, ए पार्ट को कितना देना है, बी को कितना देना है, सी को कितना देना है, इन सब के बारे में डिस्कशन मैं जो आपका वो डेमो वीडियो दिया है, डेमो इंटरफेस वाला, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो आप एक बार उसको जा कर के वहाँ देखिए। फिर है आपका वो 180 मिनट में आपने कितना क्या अच्छे से किया है, वो आपके मैटर करता है एग्ज़ाम क्रैक करने में या फिर आपको फेल होने में, ठीक है। क्योंकि पढ़ता हर कोई है, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, एंड आपका थर्ड आपका कोई फ्रेंड है वो भी पढ़ रहा है। लेकिन हमने जो पढ़ा है, मेरे को भी सेम वही याद है, आपको भी सेम वही याद है, आपके फ्रेंड को भी सेम वही याद है। इतना ही टाइम मिला है, 6 मंथ आपको मिला है, 6 मेरे को, आपकी फ्रेंड को भी 6 मंथ ही मिले हैं। बट उन 6 मंथ को हम जो हमने पढ़ा है वो 180 मिनट में हम कैसे उसको दे रहे हैं, वो हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि कोई मेहनत नहीं देखता हमारी कि हमने 6 मंथ कितना पढ़ा है, हम सोए भी हैं कि नहीं सोए, हमने कुछ खाया भी है कि नहीं खाया, कोई नहीं देखता। लेकिन हमने उस 180 मिनट में कितना क्या किया है ये हर कोई देखता है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। फिर जैसे कि अगर हम देखना चाहें, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं हमारे, क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो फील्ड में उतरते हैं, जैसे उनका मैच होता है, उसमें कोई जैसे कि प्लेयर है वो हमारे 2 रन पे आउट हो गया, कोई 100 रन पे आउट हो गया, तो हम इससे ये जस्ट थोड़ी करेंगे कि ये इसने तो प्रैक्टिस बहुत कम की थी इसलिए 2 रन पे आउट हो गया, और इसने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस की थी इसलिए 100 रन पे आउट हो गया, मतलब 100 रन बना के फिर हटाया, ये अपनी सेंचुरी उसने पार की है। तो ऐसा नहीं है, मेहनत उस बंदे ने भी की है जिसके 2 नंबर आए हैं, मेहनत उस बंदे ने भी की है जिसने सेंचुरी बनाया। बट डिफरेंस कहाँ है कि उसने उस मैदान पे डट कर के कैसे सामना किया है कि वो 100 जो उसके रन थे वहाँ तक वो पहुँच गया, मतलब उसने सेंचुरी बना ली। कैसे बनाई, वो उस टाइम पर डिपेंड कर रहा था जब वो वहाँ अपने मैदान में उतरा, तब उस टाइम, ठीक है। तो वो चीज़ मैटर करती है। एक इस तरह से आपने देखा होगा, एक मूवी है चक दे इंडिया, उसमें आपने देखा होगा, उसमें बोला गया है कि आपको जो टाइम मिलता है, आप अपना गेम खेल रहे हैं, तब आप उस टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तभी आप हार या जीत के आर पार जाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी आपको देखते हुए चलना है। फिर है आपके, हाँ, सेकंड बात है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक लेवल जो है उसको बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि ऐसे नहीं, हम मेरा नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, कॉलोनी वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे कि इसने तो कोई पढ़ाई नहीं की, मोबाइल चलाया है, ये वो, मतलब एक्सक्यूज़ काफ़ी देते हैं लोग, क्योंकि लोगों को थोड़ी पता है कि हमने क्या किया है पूरे 1 साल, वो हमको ही पता है ओनली, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट 6 मंथ दीजिए, क्योंकि हर किसी का ज़रूर थोड़ा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए। मेरा आप मान सकते हो, अगर मैंने क्रैक किया है तो मैं मान सकती हूँ कि आप सब क्रैक कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप क्रैक कर लो, सेकेंड अटैम्प्ट भी लग सकता है, थर्ड भी लग सकता है, लेकिन आपको डीमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है। इस चीज़ का आपको ध्यान, पैनिक लेवल को लो करके चलना है। प्रिपरेशन के दौरान भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी 10 दिन पहले ही क्या कर लेंगे, उन्होंने छोड़ दिया खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया, बस हमें तो पढ़ना है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस हो रहा है। हमें ये नहीं करना है बाबा, हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से शांति से हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको दिमाग में फिट करना है, दिमाग में
वो जो पढ़ाई है उसकी जगह हम क्या करते हैं, हमारा पैनिक लेवल को फिट करते जाते हैं कि हमारा क्या होगा अगर हमने नहीं किया। अरे भाई कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट 6 मंथ में वापस कीजिए ना, ऐसे थोड़ी लाइफ यहीं एंड हो गई अगर आपका नहीं होगा तो। आगे भी लाइफ है, आगे वापस कीजिए आप 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको एग्ज़ाम हॉल में कौन सी पार्ट से स्टार्ट करना है क्वेश्चंस, वो सब भी मैंने आपको बता दिया है आपके डेमो वाला जो वीडियो है, डेमो इंटरफेस वाला, उसके अंदर। और भी है आपके लास्ट फर्स्ट डे के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट आपको अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चलना है। लोगों को लेकर के आपको कभी भी अपने माइंड में सेकंड थॉट नहीं लाना है या ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ये चीज़ आपकी नहीं लानी है। नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, लास्ट हमें वापस 6 मंथ मिलेंगे, ठीक है। वापस हम करेंगे प्रिपरेशन उसी सिरे से। और ऐसे तो नहीं है कि हम वापस से स्टार्ट करेंगे तो हम उसी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम 70 या 80% पार कर चुके हैं हमारी मंजिल को। हमारे पास वो जो 10% पार्ट था हमें उसे लाना है। तो उसको अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर कोई बच्चा 0 से स्टार्ट करता है उसको इतनी मेहनत लगती है जितनी वो 90% से स्टार्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं आपको कितना आपके आपने प्रिपेयर कर लिया और कितना आपको करना बाकी है। क्योंकि मेरा भी थर्ड अटैम्प्ट में हुआ था, आपको मैं सच बताऊं। किसी का, हाँ, जो बच्चे का एमएससी बहुत अच्छी जगह से होता है या फिर जो बच्चा काफ़ी टाइम पहले से ही अपने बेसिक्स क्लियर करके चलता है तो उसका मैं मान सकती हूँ फर्स्ट में हो जाए। बट बहुत कम चांस होते हैं कि किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है, मैं ये मान के चलती हूँ। क्योंकि अगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा हो गया था, उससे पहले क्या वो काफ़ी टाइम पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और अपने बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और आप लोग देख सकते हो आप कहाँ हो, आपकी बेसिक्स कितनी क्लियर है और आप कितना अभी पढ़ रहे हो, कितना अपने जो प्रिपरेशन है उसको टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो मेरा यही था कि पहले जहाँ से मैंने एमएससी की वहाँ इतना कुछ हमें सिखाया नहीं गया था। एंड उसके बाद सब कुछ जो बोलते हैं ना, बेसिक्स क्लियर करना, नेट का लेवल उसको टच करना, सब कुछ करना। और मैं हिंदी मीडियम से भी थी तो मुझे क्या काफ़ी सारी चीज़ों में टाइम लगा समझने में, इसलिए मैं क्या थोड़ा अटैम्प्ट में अपना क्लियर कर पाई थी। लेकिन जब मैंने क्लियर किया, अब आप सोचो, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर पीछे हट जाती तो आज क्या मेरा क्लियर होता, नहीं होता। सेकंड अटैम्प्ट में भी मैं अगर पीछे हट जाती क्योंकि मेरी 93 परसेंटाइल आई थी सेकंड अटैम्प्ट में, सेकंड में हम 92 पॉइंट कुछ आई थी, ठीक है। बट अगर मैं वहाँ तक आकर भी अगर मैं पीछे हट जाती तो भी मेरा आज नेट क्लियर नहीं होता। बट मैंने फिर से मेहनत की। मुझे कितनी मेहनत करनी थी, ओनली 5 या 6 परसेंटाइल जितनी, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ। तो मैंने उतनी मेहनत फिर से की, ठीक है। क्योंकि अगर हम वापस से स्टार्ट करते हैं तो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करते, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। फिर से मैंने पढ़ा, सब कुछ किया, उसके बाद ये देखो मैं EIR 97 के अंडर आई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की है। तो आपको बिल्कुल डीमोरलाइज़ नहीं होना है कि हमारा नहीं हो रहा, एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ तो हम छोड़ छाड़ के हमने हमारी स्ट्रीम ही चेंज कर दिया। नो, अब थर्ड अटैम्प्ट दीजिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी रैंक के साथ। क्या पता भगवान सोच के रखा हो क्या बहुत अच्छी रैंक के साथ पास हो। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ तो मेरे साथ वही हुआ है। तो आप भी बहुत अच्छे से अपने ड्रीम्स को बहुत अच्छे से सच कर सकते हैं अगर आप उनके ऊपर वर्क करेंगे तो। और आप अगर एक बार अटैम्प्ट देकर ही आप डिमोरलाइज हो गए और आपने छोड़ दिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता वहाँ पर। ना मैं कर सकती हूँ, ना आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, ना आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह सर्किल में कोई कुछ नहीं करना, आपको ही अपने खुद के लिए। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख में कोई नहीं देता। तो वो वाली चीज़ है, अगर आपके पास सब कुछ होगा तो आपका सब लोग साथ देंगे, पेरेंट्स भी देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल भी देगा, रिश्तेदार जो भी होते हैं सब कुछ, रिलेटिव सब। लेकिन आपके पास कुछ नहीं होगा तो कोई साथ नहीं देता। इवन अपने पेरेंट्स एक साथ दे सकते हैं वरना कोई भी नहीं देता। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आई होप आपको जो मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया है, 5 डेज़ की स्ट्रेटेजी आपको मैंने बताई है, बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये डाउट है। तो मैं श्योर आपका जो डाउट रहेगा उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और बिल्कुल शांति के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी है। 5 दिन आपके पास अब बच रहे हैं। लास्ट एक दिन में आपको क्या करना है, लास्ट डे, वो भी मैं आपको बता दूंगी, उसका भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कैसा इंटरफेस आपको दिखा है उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने पैटर्न में डिवाइड है, कितने नंबर, क्या टाइम मैनेजमेंट रखना है, वो सब भी मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास कोई डाउट नहीं है, मैं ये मान के चलती हूँ, फिर भी है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और आपको अच्छे लग रहे हैं सेशंस तो मुझे बताइए अपना सजेशन। थैंक यू।